प्रोग्राम करने वाले हो, हम लोग का मेंबर्स स्ट्रेंथ है 3.5 लाख, स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है 7.5 लाख। तो हम लोग अभी पूरा विश्व में फैला चुके हैं कि आज आप योगा सिखाने वाले हो और आपका लाखों आज में देखने वाले हैं। और हम लोग को बहुत खुशी है कि आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के प्रोग्राम में जुड़े हैं और वो भी एक्सक्लूसिवली जुड़े हैं, और वो भी इस दिन में, इस महत्वपूर्ण दिन में जो 8th इंटरनेशनल योगा डे है। आप हम लोग के लिए टाइम दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स हो रहा है स्वामी जी, ये फर्स्ट टाइम 100 साल का ऊपर की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट कर रहा है। 135 देशों से डेलीगेट्स आ रहे हैं, बट उसमें शायद आपको मालूम हो कि नहीं हो, हम लोग ऑलरेडी आपको इनविटेशन दे चुके हैं कि 19 नवंबर को आपको थोड़ा बॉम्बे में आके बोलना पड़ेगा। तो हम लोग चाहते हैं, इनविटेशन आपको ऑलरेडी है, हम लोग चाहते हैं कि आप आए और होल वर्ल्ड के सामने आप अपना जो आप मार्गदर्शक बने और हम लोग को मार्ग दिखाएं। हाँ, तो ये 19 नवंबर है। 18, 19, 20, 21 हम लोग प्रधानमंत्री साहब को भी अप्रोच किए हैं कि चीफ गेस्ट बनने के लिए उस प्रोग्राम में बॉम्बे में। तो इसी हम लोग बहुत बहुत खुश हैं कि आप हम लोग के बीच में आज में आए। And to all the chartered accountants, to all the students who are watching me, I can only say take full advantage of yoga. You see, it will give you an excellent work-life balance. And listen to Swamiji, whatever he has to say. And not only listen, practice whatever he says to practice. So with these words, I welcome all of you who are listening to me in our midst. एंड स्वामी जी, एक बार फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू प्रेसिडेंट सर। अब मैं चावला जी से रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे तो स्वामी जी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन एक प्रोटोकॉल के तहत चावला साहब से बढ़िया इंट्रोडक्शन कौन कर सकता है, रिक्वेस्ट करूंगा चावला जी। थैंक यू संजय भाई साहब। सबसे पहले स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम। और मेरा तो सौभाग्य है कि 28 साल पहले मेरी हरिद्वार कनखल में ही शादी हुई थी, तो मेरे को तो वैसे ही हरिद्वार मेरे दिल में बसा हुआ है और मैं शुरू से ही स्वामी जी से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि स्वामी जी जिस परिवार से हमारा रिलेशन है, तो मैं शुरू से ही स्वामी जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मेरे को तो ये सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कि मैं स्वामी जी के गांव में, जहाँ स्वामी जी का जन्म हुआ है महेंद्रगढ़ में, वहाँ पे भी होके आया हूँ। ये बड़े एक सौभाग्य की बात है। और स्वामी जी को बायोडेटा पढ़ना, इनका इंट्रोडक्शन कराना तो सूर्य को दिया नहीं, छोटी सी मोमबत्ती दिखाने वाली बात है। ये स्वामी जी बहुत, मतलब अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी बात कही कि योगा को घर घर पहुंचाया। पहले हम देखते थे, जब हम छोटे थे, टीवी पे एक श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी आया करते थे, तो टीवी पे वो 1 घंटे का प्रोग्राम आता था, तब सुनते थे योगा प्राणायाम, तो समझ नहीं आता था कि ये प्राणायाम होता क्या है, एक बड़ा टेक्निकल सा शब्द लगता था। और मतलब इसको स्वामी जी ने ऐसा धरातल पे उतारा कि बच्चा बच्चा जानता है कि आज लोम विलोम क्या है, कपालभाति क्या होती है। मतलब ये तो बहुत ही हमारे सौभाग्य की बात है कि स्वामी जी एक युग पुरुष के रूप में इस भारत में आए हैं। और जैसा हमारे गुरु जी गिरीश आहूजा जी ने भी कहा कि ये योग गुरु के साथ साथ कर्म गुरु भी हैं। मैं भी कहीं ना कहीं छोटा सा जुड़ा हुआ हूं सेवा में स्वामी जी की, और मैं इनका सिस्टम देखता हूं, वर्किंग देखता हूं। और स्वामी जी, मुझे ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जब पतंजलि का इनॉग्रेशन हुआ था, तो मैं 5-6 दिन यहाँ पे उस इनॉग्रेशन के समय पे भी यहाँ पे ही था। तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। और हमेशा स्वामी जी का आशीर्वाद मुझ पे, हमारे परिवार पे, हमारे सीए परिवार पे और इस पूरे भारतवर्ष पे और पूरे विश्व पे बना रहे, ताकि जो है इस योग को हम आगे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ा सकें। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है, शांति की संस्कृति, प्यार की संस्कृति, कुटुंब की संस्कृति, ये आगे बढ़ती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू चावला जी। अब स्वामी जी जो है वो पहले थोड़ा बहुत वर्क लाइफ बैलेंस पे अगर आप कुछ भी बताना चाहें, और उससे रिलेटेड योग, हम लोग सब नीचे, अच्छा ठीक है, हम लोग नीचे उतर रहे हैं। तो आज हमारा पूरा जो सीए परिवार है,
मैं उसका प्रथम तो अभिनंदन करता हूं और अनिकेत जी को जाना है, थोड़ी देर बैठेंगे हमारे साथ। उनकी फ्लाइट है। और लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनके परिजन हमारे साथ जुड़े हैं। हम बहुत सामान्य भाषा में, हल्की फुल्की भाषा में और बिल्कुल हल्के अंदाज में कुछ योग के अभ्यास उनको बताते बताते ही, देखो ये जो पूरा अनुष्ठान है ना योग का, ये इतना सहज है कि आप इसको फ्लाइट में भी कर सकते हो, इसको ट्रेन में कर सकते हो, ऑफिस में भी कर सकते हो। अभी यहां हम थोड़ी सी जगह में बैठे हुए हैं, जो है हमारे जो है नीचे बैठने की आदत कम है शायद आपको, जो है तो थोड़ा सा आहूजा साहब तो बच्चों जैसे फ्लेक्सिबल हो रखे हैं। तो लेकिन आप सिंपली अब जैसे पैर सामने खोल करके, पैर सामने खोल ले सामने, हाँ, अब ये आपने ऐसे ही, हाँ, आराम आराम से, हाँ, तो अब इतना भी कर लिया 10-20 बार, तो आपकी एकदम फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। ऐसे ऐसे ऐसे, ये सिंपल है, कोई भी कर सकता है इसको। तो अब यहां से शुरू करके इसको कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम। इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, इंप्रूव हो जाती है। घुटनों को ऐसे खींचा और ढीला छोड़ा, ये और ज्यादा, इससे ये अभी छोटी सी बात है। अब मैं आपको 3 बड़ी बीमारियां हैं संसार में, फिर बटरफ्लाई करवा देते हैं ऐसे, और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो हिलेगा। तो फिर ऐसे ही हाथों को ऐसे ऐसे किया, तो ये तो थोड़ा ऑफिस में थोड़ा ऐसे, थोड़ा थकान सी भी तो कभी भी कर सकते हैं। अनिकेत जी गुजरात से हैं। गुजरात में मैंने 30 साल पहले शुरू किया था सार्वजनिक तौर पर योग करवाना। मेरे पहले शिविर में जब मैं कनखल में, मुझे कोई नहीं जानता था, तब एक योगेश गुप्ता जी थे, एक बंसल थे, पता नहीं वाणिया ही मिले सबसे पहले, और अभी भी यहाँ आधे वाणिया ही होंगे। तो ये थोड़ा हंसी मजाक में मैं बात कर लेता हूं कि वो 2 से शुरू हुआ। फिर पटेल साहब थे एक हमारे, जीवराज भाई, मेरे को सूरत ले गए, बोले जी वहां डायमंड के बड़े व्यापारी बड़े बीमार हैं, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को मोटापा है, आप वहां चलो, सबको योग सिखाओ। मैं चला गया और मैंने सिखाना शुरू किया। 200 लोग आते थे, सारे देश के बड़े डायमंड के व्यापारी सबसे पहले मेरे से वहीं से जुड़े थे, और अभी भी जुड़े हुए हैं सबके सब। गोविंद भाई धोड़किया से लेकर के, और हरे कृष्णा वाले, और दूसरे दो बड़े ग्रुप हैं, और भी जितने भी जो है, किशोर भाई मालदार से लेकर के सारे, खैर लंबे लंबे श्वास ऐसे। तो सूक्ष्म है, ये तो कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। ये तो थोड़ा सा ऐसा हुआ, थोड़ा ऐसे ही रिलैक्स होने के लिए। अब यहां से थोड़ा सा शरीर ऐसा लगा कि यहां कुछ थोड़ा बहुत खुल खल गया है। अब कोई भी बीमारी के लिए सबसे पहले 99% जैसी चीजें ठीक होती हैं। आप पैर नीचे करके यहीं बैठ जाओ, हाँ, तो अच्छा रहेगा, बस। तो आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे आदत पड़ी है ना बैठने की। तो 5 चीजें जो सब कर सकते हैं, फिर उसके बाद में 5 अभ्यास, ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट के लिए, स्पाइनल कोड के लिए 5 अभ्यास अलग से बता दूंगा। आप जो छूट भी जाए तो आप तो छूटेगा कैसे? आप जाते जाते फेसबुक पर देखते जाना, फेसबुक लाइव भी चल रहा है। अच्छा, डिस्टेंस खत्म कर दिया साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने। फिर इसके बाद हमने आस्था और संस्कार के ऊपर भी ये कार्यक्रम दिखाएंगे, करोड़ों लोग देखेंगे। तो आपको, मुझे लगता है अभी जाना होगा, क्योंकि आपकी फ्लाइट मिस ना हो जाए। फिर जो है एक आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ग्रुप्स की जो है ना, एक स्पेशल फ्लाइट पे ले लेना बाद में। तो जो है
सर खूब चलो, थैंक यू। मिसेज बहुत याद कर रही थी, बोला कि बाबा जी को बोला कि नहीं, उसके वो बैठ नहीं सकती थी, मतलब 1 साल बाद में बैठी अभी। उसकी मिसेज बैठ नहीं सकती थी, लिगामेंट फटा हुआ था उसका, और यहाँ पे एग्जैक्टली 1 साल और 4 दिन हुए। उसने बोला इलेक्शन तभी लड़ने दूंगी जब बाहर रामदेव जी के वाले के जाओगे। घुटना ठीक करवा तो इलेक्शन लड़ो, नहीं तो नहीं। फिर मैं आया यार, रहा, उसको संतोष हुआ, और आज 4 बार बोला कि बाबा जी को बोला कि मैं नहीं हूँ, मैं स्वामी जी को बोल के आऊंगा, धन्यवाद बोल के आना, उसने बोला। હા, એને પણ મારો આશીર્વાદ કહેજો, અને તમે દરરોજ યોગ કરતા રહેજો, હા નિકેત? હા, બધાને ખૂબ ખૂબ મારો આશીર્વાદ। હા, હું ગુજરાતી બહુ સારી બોલું છું, હા। તો अब देखो, पहले सबसे इजी योग क्या है? सबसे पहले प्राणायाम कर लो। देखो, हम लोगों को तो बिना लाग लपेट के अपनी चीजें कहने की करने की आदत है। 5 चीजें कोई भी कर सकता है। पांच मिनट इसको डेली करने की आदत डाल लो साहब। इससे आपको 100 फायदे होंगे। एक तो आप लोग फाइलों की धूल फांकने के आदी हो। ऐसे तो हर साल की रिटर्न भरते हो, लेकिन कभी कभी जब स्कूटनी आती है, कोई और पीछे लंबा केस आ जाता है, तो फिर 10-10 साल की, 20-20 साल की फाइल उखड़ जाती है, और उसमें सारे बैक्टीरिया, सारे वायरस, सारी फंगस तुम्हारे घर में आती है। खुद भी बीमार होते हो, अपने घर वालों को भी प्रसाद देते हो। ये ना छोटी छोटी चीजें हैं। कहते हैं सबसे ज्यादा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होते हैं मोबाइल में, जबकि इसमें तो चिपकने की जगह थोड़ी होती है। फाइल में तो कितने बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। एक फाइल जो इतनी साइज की हो तो उसमें मल्टी बिलियन, मल्टी ट्रिलियंस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सारी चीजें होती हैं। अब आप उसके पन्ने उखाड़ते जाते हो, और किसी किसी की तो आदत इतनी खराब होती है, पन्ने उखाड़ते ना तो एक बार थूक लगाएंगे, फिर पूरा इनटेक करते मेरे से, और आदत पड़ जाती है। अब इनका वो याद आ गया। अब देखो नहीं रहे हैं जेतली साहब जो है ना, कोई भी पन्ना उलटते थे तो एक दिन हम और रजत जी बैठे हुए थे, अरुण जी बोले साहब देखो आज के बाद आप जो है ना ये फाइल को ये थूक नहीं लगाओगे। बोले क्या करो, पता ही नहीं लगता, अपने आप उंगली चली जाती है। तो कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है। कुछ लोग नोट भी करेंगे तो बीच बीच में थूक लगाते रहेंगे उसको, ऐसे नहीं। खैर ये तो चलो आदत, थोड़ा 10 बार ध्यान रखें। कोई चीज को सुधारनी हो ना तो अपने को लिख के रख लेने चाहिए, अपने को ये ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। और जो रोज करना नहीं, एक हेल्थ डायरी मेंटेन करो कि मुझे, जैसे आहूजा साहब है, आंवला, एलोवेरा, गिलोय रोज पीते हैं। फिर जैसे कोई शरीर का अंग कमजोर पड़ जाए, तो आंख कमजोर पड़ी तो बोलो आई ग्रेट खा लो, कान में थोड़ी गड़बड़ाई तो बोले ईयर ग्रेट खा लो। बोले ये तो शरीर को, बॉडी का थोड़ा कुछ पुर्जे ढीले हो रहे हैं, रिपेयर मांग रहे हैं, तो जो है बोले इम्यूनोग्रेट खा लो। कुछ जो आपको रोज लेना है, जैसे किसी को बीपी है तो बोलो बीपी ग्रेट, या शुगर है तो मधुनाशिनी मधुग्रेट, किसी को पेट की बीमारी लिवोग्रेट लिवामृत ले लो। तो कुछ चीजें आपको नेचुरल चीजें, हर्बल जो होम रेमेडी है, उसमें से क्या करना है लिख के रख लो। और योग में भी कि मेरे को ये चीज डेली करनी है। अब जैसे मैंने कहा ना, ठीक है देवाशीष जी, देवताओं का आशीष आपको मिलेगा, रामदेव का भी आशीष मिलेगा। देवाशीष, देवताओं का आशीष पाने वाला। अब आपको आशीर्वाद पूरा दे दिया है। अब आपको 100 साल तक ऐसे ही जवान रखना है मुझे। अब जैसे देखो 77 में, अब मैं 100 साल तक आहूजा साहब को ऐसे ही रखने वाला हूं। और वो क्योंकि मैंने 3 चीजें देखी। एक तो आहूजा साहब नियम के पक्के हैं कि ये भस्त्रिका करना है। अब देखो अगला कपालभाति, 100 फायदे हैं भस्त्रिका के। मैं पहले फिर कपालभाति के बताता हूं। कपालभाति करो देवाशीष जी, श्वास बाहर छोड़ो, नहीं आराम से, देखो यस, ऐसे बिना सिर हिलाए। बिल्कुल इजी है, कितना अच्छा है। कपालभाति करो, आज का तो अभी करवाऊंगा। 100 बार कम से कम, 100-200 बार भस्त्रिका, 500 से 1000 बार कपालभाति। आहूजा साहब तो 5000 बार करते हैं रोज। अब देखो
भस्त्रिका से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, शुगर नहीं होगी, कैंसर नहीं होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं होगी, और इम्यूनिटी तो आपकी सुपर स्ट्रांग रहेगी। भस्त्रिका वो करीब 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन का आप इंटेक कर लेते हो उसमें, जो कि सामान्य रूप से आप 500 ml ऑक्सीजन का इंटेक करते हो। अब अगला ये कपालभाति, अब देखो इसमें लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज करो। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, पूरे इंटरनल ऑर्गन्स की साइंटिफिक एक्सरसाइज होती है इसमें, बड़ा जबरदस्त है। खाली पेट करना है बस, इसमें खास बात है। भस्त्रिका आप खाने के बाद भी कर सकते हो, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत खाने के बाद भी कर सकते हो, ताड़ासन, तेरक, ताड़ासन, सूक्ष्म व्यायाम खाने के बाद भी कर सकते हो, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। लेकिन कपालभाति खाली पेट करना है। किसी को शीर्षासन, सर्वांगासन, अरे साहब ये तो सर्वांगासन शीर्षासन करने लग गया ऊर्जा साहब, हाँ अब बताओ। ये कपालभाति, ये सब के लिए 100 बीमारियों की दवाई है। ये भी जो कपालभाति करेंगे, पहली बात तो उनको बीपी, शुगर, थायराइड, प्रोस्टेट, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम 99% लोगों को होती है बड़ी उम्र में, पुरुषों को बार बार शूशु मूतना बड़ी दिक्कत है, प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है। जैसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की 10 बीमारियां तो पक्की हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को लगभग बीपी होता ही है, ठीक। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में अब मैक्सिमम को शुगर होने लग गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को गैस, कब्ज, एसिडिटी, इंडाइजेशन, कोई ना कोई जो है पाचन तंत्र का रोग, डाइजेशन की कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। हाँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नींद बहुत अच्छी नहीं आती, जैसे कहते हैं साउंड स्लीप, एकदम मस्त होकर के सो रहे, ऐसे नहीं, पता नहीं सोते सोते समय भी फाइल निपटाते रहते। वो जो ब्रेन की प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है ना, तो जो वही दिमाग रात को भी फाइल निपटा रहे, अरे भाई वो फाइल नहीं निपटा रहे, खाली सपने ले रहे हो, लेकिन उसमें नींद अच्छी नहीं आती है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ना स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है 3 कारण से। जिनके पास काम ज्यादा है तो निपटेगा कैसे, काम कम है तो आएगा कैसे। और जो है तीसरी चीज, ज्यादा ओवरलोड होने से भी, का वर्क लोड ना होने से भी, और तीसरी चीज कई बार ऐसी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आ जाती है, सॉल्यूशन क्या होगा, फिर वो 100 पुस्तकों को फाँकते, 25 तो पुस्तक साहब ही लिखते हैं हर साल है? फिर कि अरे यार ये अब मेरा जो क्लाइंट है इसको मैं 100% इसको जस्टिस दिला सकूं, और वो जस्टिस यदि केवल नॉलेज से मिल जाए ना तो फिर भी बात ठीक है भाई। नॉलेज वाले 10 लोगों से फोन कर लो, साहब आहूजा साहब बताओ, देबाशीष जी बताओ क्या सॉल्यूशन है, बताओ जी। अमित जी से पूछ लेंगे, हमारे राज जी से पूछेंगे, अरे भाई सब बताओ साहब क्या सॉल्यूशन है, पूछ सकते हो। लेकिन आदमी को सॉल्यूशन भी 3 लेवल पर ढूंढना पड़ता है। एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मैंने माना बहुत समझदार कौम है, लेकिन आजकल हर प्रोफेशन में पीआर काम आता है, किसको पटाना है, दिमाग यही लगा रहता है। तो मैंने आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका पीआर रिलेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अब बताओ फिर, अरे साहब कहीं फिर केस कहीं चला गया तो अलग अलग, आजकल कोर्ट भी इतनी हो गई आधों का तो हमको नाम ही नहीं पता रहता कि जो है वो लोअर कोर्ट से लेकर के फिर ट्रिब्यूनल से लेकर के इधर उधर से लेकर के वहां पर भी फिर भाई अपना, माने एक आपका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, दूसरी आपकी लाइजनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और तीसरा आपका जो क्लाइंट है वो भी इतना समझदार होना चाहिए कि आप जो जिस डायरेक्शन में उसको लेके जा रहे हो उसको वो फॉलो कर ले। तो आदमी अरे क्या करे, कैसा क्लाइंट गले पड़ गया, क्या करें, ये काम ऐसे निपट नहीं रहा। तो कई तरह की, ये तो होगी प्रोफेशन की प्रॉब्लम। आजकल लोगों में ना पेशेंस नहीं रहा, तो मैंने देखा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या सभी लोग घरों से भी परेशान, घरवाली को कैसे कन्विंस करें,
घरवाली को कन्विंस कर दिया तो जो घर में दूसरे लोग होते हैं ना, छोटे बड़े, चाचा ताऊ भाई बहन, आधा आदमी का समय अपने घर वालों को समझाने में लग जाता है। अरे मैं ठीक हूं, मैं गलत नहीं हूं, ये है वो है। घर की अलग प्रॉब्लम्स होती है, बच्चे हो जाएं बच्चों की अलग प्रॉब्लम्स। अच्छा, मैंने सुना है कि घर में बड़ा सुख मिलता है। सुख देता कौन है? बच्चों में आप परेशान रहते हो ज्यादातर, पहले पढ़ाई को लेकर के परेशान, बाद में उनके कैरियर को उनको कैसे एस्टेब्लिश करना उसको लेकर के परेशान, फिर जब थोड़े दिनों के बाद में पति पत्नी दोनों बीमार होने लगते हैं, माँ बाप बीमार हो जाते हैं, घर वाले बीमार हो जाते हैं, उनको ले ढोते फिरो फिर, तो तुम घर, ये गृहस्थ में सुख किधर है? इसलिए मेरी तरह से शादी ना हो तो बहुत अच्छी बात है। तो शादी ना की हो तो, देखो हमने ट्राई नहीं किया, हमको तो पता ही नहीं था शादी भी करनी होती है, हमको तो ये था कि सेवा करनी होती है। खैर ये तो कोई ऐसी हंसी मजाक की बात है, इसको सीरियसली मत लेना। और बहुत से लोग तो सीरियसली इसलिए लेते हैं, बोले बाबूजी फंस गए, अब निकल नहीं सकते। तो आदमी को खुश किससे रहता है? आदमी खुश रहता है सब चीजें अच्छी चलती रहे, संबंध अच्छे चलते रहे, काम ठीक से होता रहे, और आदमी का सबसे बड़ी बात है शरीर अच्छा रहे, मन अच्छा रहे। तो मैं आपको कह रहा था, स्ट्रेस बहुत रहता है किसी भी कारण से, फैमिली का अलग स्ट्रेस है, वर्क का अलग स्ट्रेस है, और कई बार तो सब कुछ है। मैंने आजकल लोगों के साथ ओवर थिंकिंग, हर समय दिमाग चलता ही रहता है, तो बोले थमता ही नहीं। मेरे से कम 100 लोगों ने पूछा होगा, आहूजा साहब, बोले स्वामी जी आप रात को सोते हो तो आप दिमाग को रोकते कैसे हो? बोले आप इतने सामाजिक काम करते हो, इतने आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, कोई ऐसा पहलू नहीं जिंदगी का, सभी एस्पेक्ट लाइफ के उनको आप जीते हो। और ये सच है। आई एम वर्किंग इन एग्रीकल्चर, आई एम वर्किंग इन इंडस्ट्री, आई एम वर्किंग इन एजुकेशन, इन हेल्थ, इन सोशल सेक्टर, इन रिलीजियस स्पिरिचुअल सेक्टर। पॉलिटिकल लोगों के साथ तो आप जब आप एक लेवल पर आप पहुंच जाते हो तो आपको वैसे ही आपको सबके साथ ही जीना है, कोई नई बात नहीं है। सब कुछ करते हुए आपको रिलैक्स भी रहना है, और जब चाहे तब अपने दिमाग को ऑर्डर कर सके, चुप अब सो जा। तो मैं अपने दिमाग को ऐसे ऑर्डर कर देता हूं, बस बहुत हो गया, जितना करना था कर लिया, अब 6 घंटे चुपचाप रहना है। वेदावटी लेते अच्छी चीज है, वेदावटी लेते हैं ना, ब्रेन एकदम ना उस पर रिलैक्स हो जाता है। ये एकदम अच्छी बात बताई है, ये बहुत बहुत अभिनंदन है। ये ठीक बताया। मैंने भी बहुत लोगों को ऐसे देखा कि जिनका दिमाग अपने आप नहीं रुकता ना, मेधावटी खा लो, एकदम दिमाग के ऊपर ऐसा ब्रेक लग जाता है। एक ये भी तरीका है कि आप ऐसे सांसों पर मन को टिकाएं, सोने से पहले अनुलोम विलोम भ्रामरी करें। तो ये अब कपालभाति के बाद अगला बताता हूं। देखो, तो इन सारी समस्याओं का समाधान 99% सॉल्यूशन देवाशीष जी, अनुलोम विलोम आपसे स्टार्ट। हाँ, तो बाएं से लिया, ऑल्टरनेटिव ब्रीथिंग करना। अब बाएं नाक को बीच की 2 उंगली से बंद किया, दाएं से छोड़ा, फिर दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, ऑल्टरनेटिवली लेफ्ट से लिया, लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया, राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल किया। इसको थोड़ी देर लगातार कर लें, अभी भी करके देखें। करते करते आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। राइट लेफ्ट ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन, इमोशनल ब्रेन, दोनों के दोनों आपके ठीक हो जाते हैं, एकदम पूरे रिलैक्स। 5 मिनट में पूरे रिलैक्स, बीपी एकदम सहज, ब्रेन एकदम कूल डाउन, ओवर थिंकिंग बंद, नेगेटिव थिंकिंग बंद, सब कुछ एकदम रिलैक्स हो जाता है पूरा। इतना जबरदस्त है अनुलोम विलोम। तो ये अनुलोम विलोम। फिर ये भ्रामरी, ये तो बड़ा जबरदस्त है। इससे तो पूरा ना मन एकदम शांत हो जाता है, और अंदर से नाद होता है, कान बंद नाद करना, आज्ञा चक्र में मन को टिका के।
लंबा भ्रामरी, लंबा उद्गीत, ये 5 चीजें होंगी। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 5 चीजें तो जरूरी हैं। अब जैसे किसी किसी को ना बहुत ज्यादा गुस्सा, मन अशांत और बेचैन रहता है, तो शीतली शीतकारी, जीवा बाहर निकाली और जी ऐसे श्वास भरा, मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया। दूसरा ये ऐसे, ये बड़े अच्छे, इनको भी 5, 7, 11 बार किया जा सकता है। फिर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, एक तो हम उसको कपालभाति तो कराते हैं, सिंहासन कराते हैं ऐसे, ये बड़ा अच्छा होता है। अब ये देखने में बड़ा फनी जैसा लगता है, बड़ा अच्छा है। फिर एक ऐसे गर्दन को गोल गोल घुमा देते हैं, थायराइड इससे अच्छा हो जाता है। एक है इसमें उज्जाई, गले को टाइट करके ऐसे होल्ड करके और दाएं को बंद करके ऐसे छोड़ दिया। कितना अच्छा है। ऐसे इसको 7 से 11 बार करा देते। और कपालभाति करते करते देखो, फिर मैं अब आसन बताऊंगा इसके बाद। कपालभाति करते करते जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, यहां से दबा देते हैं ऐसे। थायराइड की 100% गोली बंद। हम थोड़ा धनिया का पानी और थायरोग्रिट और दे देते, 100% थायराइड की गोली बंद। अब लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं होगी, इसको घरवाली को जरूर है। बहुत है, बहुत है। परिवार में बच्चों को भी होने लग गया आजकल। अब क्या करें, ऐसे ही देखो, ऐसे अब ऐसे दबा लिया इसको। ये बड़ा विज्ञान है, नाड़ी विज्ञान, मर्म चिकित्सा है। ऐसे दोनों हाथों में, दोनों पैरों में भी दबा सकते हैं ऐसे ही। ये कोई नहीं साहब, आप हाथ का ही दबा लो, देवाशीष जी। आपकी टांगों में भी सींगी लगवाऊंगा, आपकी टांगे एकदम खुल जाएंगी। और इसमें थोड़ा मसाज और इसका कुछ लेप लपेट बता देंगे। घुटने एकदम फ्लेक्सिबल। हाँ, जैसे देखो ये बैठे हुए आपके बगल में आहूजा साहब। आहूजा साहब को तो मैंने 25 साल की जवानी दी है। हाँ, माने जो कोई पैसे से मैं नहीं खरीद सकता। यू कैन नॉट बाय, आप ये खरीद नहीं सकते, यू कैन नॉट बाय। ये उम्र आप नहीं खरीद सकते, और वो भी अच्छी उम्र, हेल्दी लाइफ। देखो हार्ट की थायराइड को तो यहां से दबाना। जिनके हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन साहब बहुत बड़ी बात है, 25-30 आ गया साहब, छोटी छोटी बातें होती हैं। उनको भ्रामरी उद्गीत ज्यादा कराते हैं, अंदर से हीलिंग होती है उसमें। आंखों की जो भी डिजनरेशन हुआ होता है ना, आंखों में, कान में, हार्ट में, लंग में, लीवर में, स्किन में, बोन्स में, भ्रामरी उद्गीत से सब इंटरनल हीलिंग होता है। फिर ये जैसे यहां से दबा दिया तो 25-30 से सीधा 60 इजेक्शन फ्रैक्शन, ईएफ। आजकल बहुत बड़े पेसमेकर लगाते हैं, बहुत तरह के कबाड़े हो रखे हैं। ये करो, ये देखो, ये हार्ट का पॉइंट है सर। लो मैं दबाता हूं आपको, ये दबाता हूं ऐसे। आप कपालभाति करो, मैं दबाता हूं। दुख रहा है ना? ये हार्ट एकदम अच्छा हो जाएगा साहब। ऐसे दबाना। दर्द होता है थोड़ा इसमें, इसको दबाए ऐसे। देखो कंटिन्यू ऐसे ऐसे पंप कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं। आप पूरा खुल जाएगा साहब। ये छोटी अंगुली के पीछे जस्ट रेखा के ऊपर, ये यस राइट परफेक्ट। 100 साल तक ठीक रहना चाहिए हार्ट, नहीं तो कभी भी पटाखा फूट सकता है। हाँ, आजकल जवान बच्चों के हार्ट अटैक हो रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट। हाँ, ऐसे ही बिना ही ब्लॉकेज के कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। पता नहीं क्या ओवर स्ट्रेस लेते हैं, क्या करते हैं। और चलो एक अगली बात, आंख की प्रॉब्लम हो तो यहां से दबा लेना, ये पहली दूसरी अंगुली के नीचे, ये ऐसे। तो कपालभाति तो हो ही रहा है, साथ में ये भी कर लो। ये आंख के लिए, ये कान के लिए है,
छोटी अंगुली लास्ट वाली 2 अंगुलियों के नीचे, ये कान के लिए, ये आंख के लिए, फिर ये किडनी के लिए, छोटी अंगुली के ऊपर और हथेली के बीच में, ये किडनी के लिए, जबरदस्त। फिर ये कमर के लिए, ये, फिर ये पीछे के दर्दों के लिए, पीछे के चैनल, ये बवासीर के लिए, ये, फिर ये उसके लिए जो है किसी भी तरह के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए भी, प्रजनन तंत्र के लिए, ये बवासीर के लिए। जो है जिन लोगों को सेक्सुअल वीकनेस होगी, यहां से बहुत दुखेगा, यहां से दबाएंगे तब। वैसे तो जोर से दबाएं तो सभी को दुखता है, क्योंकि सब मामला ढीला हो रखा है सबका। तो ये ज्यादा बोलना ठीक नहीं, क्योंकि सब माँ बहन बेटियां भी जुड़ी है। ये बहुत अच्छा है, इससे मासिक धर्म भी अच्छा होता है। पुरुषों का जो है पूरा जो भी सेक्सुअल वीकनेसेस और तमाम तरह की दिक्कतें, लेडीज को मंथली की प्रॉब्लम्स, ये यहां से दबाने से, कपालभाति करते करते दबा लो, इसमें क्या है। यहां से साइनस और स्ट्रेस ठीक होता है। खैर, ये अब मैं कपालभाति के साथ ये एक्यूप्रेशर भी कराता हूं, और कपालभाति के साथ मैं आसन भी कराता हूं। अब जैसे हमें 5-5 का पैकेज देता हूं। फिर पिछली बार तो क्वेश्चन आंसर का भी व्यवस्था रखा था, इस बार भी कुछ रखा है। चलो कोई बात नहीं, अब वो मैं करा देता हूं। मैं 5 जो बड़ी प्रॉब्लम्स है ना, उनको एक साथ ले लें। हाँ, तो मैं अभी 5, आप तो हैं, हाँ, जुकाम के लिए बता देता हूं। 3 देखो, सबसे पहले मैं 3 बड़ी समस्याएं उनके बारे में बता देता हूं। वात, पित्त और कफ। वात माने दर्दें, पित्त माने एसिडिटी और ये सब, और कफ माने सर्दी, जुकाम, साइनस, स्नीजिंग, बहुत तरह की दिक्कतें। 3 का पहले उपाय बता देता हूं, आयुर्वेदिक और नेचुरल होम रेमेडी। आपको यहां से जाते समय जिनको भी कफ कोल्ड है ना, ज्योतिष्मती तेल लेके जाना। मैंने अणु तेल से, मैंने षडबिंदु तेल से, सरसों के तेल से, बादाम रोगन से, बहुत चीजों से नस्य करवाया। ज्योतिष्मती ऐसी चीज है, अंदर तक पूरे शरीर में, माने कफ कहां रहता है, कफ आंखों पर असर करता है। जितने भी लोगों को आंखों की प्रॉब्लम है, भाई साहब आप भी ये करना, नस्य, आंखों की समस्या, कान की समस्या, और दिमाग में भी जो कचरा जम जाता है ना, कई बार कहते हैं ना दिमाग एकदम गुम सा हो रखा है, कुछ सूझता ही नहीं। फिर गले, यहां पर छाती में, यहां सब जगह असर करता है साहब ये कफ। ये छोटी चीज नहीं है। साइनस को ऐसे हो कि थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया, इसमें क्या फर्क पड़ता है, ये अंदर तक जमा हो जाता है। तो ये कफ ही ज्यादा बढ़ता है तो फिर सिस्ट भी होती है, कफ ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर मोटापा भी होता है, कफ ज्यादा बढ़ता है तो फिर नींद भी डिस्टर्ब होती है, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया होता है, बहुत चीजें होती हैं। तो अब क्या करें, ज्योतिष्मती का तेल, ये अभी पूरे देश में भी हमने भेज दिया है। प्योर तेल पतंजलि से मिलता है, और उसको हम बहुत तरीके से निकालते हैं, खरल में घोट के, और उसका बहुत एक तरीका, इसलिए बादाम रोगन जितना महंगा है उससे भी महंगा है। बल्कि ज्योतिष्मती का तेल लें, 5-5 बूंद डालें, एक बार डाला, फिर थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद दोबारा डाल दिया। आप 5-7 दिन कर लेंगे ना, पूरा क्लीन अंदर से। ये तो कफ कोल्ड के लिए। बाकी तो उसके लिए दवाई देते हैं, सारी गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मीला, संजीवनी, दूध में हल्दी से राजीत, ये सब च्यवनप्राश, ये सब चीजें फायदा करती हैं, लेकिन नस से अप्रतिम है। दूसरा बात रोग के लिए हम ऑर्थोग्रीट, पिडानिल गोल्ड, बहुत सी चीजें देते हैं, गिलोय, एलोवेरा आदि सब जूस पिलाते हैं, बहुत चीजें करते हैं उसमें। लेकिन एक चीज होती है, ये श्रृंगी चिकित्सा, रक्त मोक्षण, लीच, श्रृंगी, रक्त मोक्षण, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, ये इसको मूलतः ये होती है अंदर की गंदगी को निकालने के लिए ना। यहां से 100 जगह से कम हम सींगी निकालते हैं। उससे क्या होता है, पूरा शरीर ना एकदम हल्का हो जाता है। दर्द गायब, 10 साल का दर्द 10 मिनट में गायब। 10 साल का, 10 साल की स्टिफनेस है ना आपके घुटने की, आप लगाते ही लोग कहते हैं अजी तो पैर मुड़ता नहीं था, ये तो मुड़ने लग गया। चल के देखते, फिर दौड़ के देखते, ये तो क्या हो गया, जादू हो गया। स्वामी जी क्या करते, मैंने कहा देखो ये एक विज्ञान है, इसको बोलते रक्तमोक्षण। क्या बोलते, रक्तमोक्षण। आप बहुत चीजों का मोक्ष करते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये रक्तमोक्षण के लिए। पित्त के लिए हम उल्टी करवाते हैं, जिनको एसिडिटी बहुत होती है, और फिर खाने पीने में कंट्रोल तो करना पड़ता है, नहीं तो आदमी जो है ना कुछ भी खाए पिए फिर तो बात बनेगी नहीं। खैर,
अब मैं बीमारियों पर आता हूं। ओबेसिटी के लिए, ओबेसिटी के लिए पूरा पैकेज क्या है देखो साहब, 5 चीजें बता रहा हूं, सब सीख लें आज। और जो है मैं ये पूरा का पूरा सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूं। देखो ये जो आहूजा साहब ने काम किया ना वेट, उसमें यही मेन काम था। हाँ, ऐसे पैर खोल के जितना अधिकतम हो सके ऐसे। राज, एक तो पराठा बंद कर दे। ये पंजाबी लोगों में ना, इनको पराठा बंद नहीं हो सकता, मैं भी पंजाबी हूँ लेकिन नहीं खाता मैं। है ना। स्वामी जी मुझे कोई कहता ना, मैं कहीं प्यार की शादी पर। तो देखो ये ऐसे, इसको कितनी बार करना, आप इसको ना 100 बार तक कर सकते हैं ऐसे। मैं 200 बार तक कराता हूं मोटे लोगों से। कैसे? लंबे लंबे श्वास, भस्त्रिका भी हो रहा है और कपालभाति भी हो रहा है। भस्त्रिका, कपालभाति और आसन 3 साथ हो रहे हैं, और पूरा ध्यान भी लग जाता है। जब लंबा समय तक करते हैं ना, तब सुध बुध भूल जाते हैं। 3 in 1। ये फिर दूसरा ये ऐसे आगे पीछे पूरा ऐसे, चक्की आसन ऐसे। अभी बिल्कुल सिंपल है। और 2 तो ये हो गए, और 3 लेट करके ऐसे देखो, ये ऐसे अर्धलासन, एक एक पैर से या दोनों से ऐसे। तो अब जो सब लग गए, अब जोर से। हाँ साहब करो, ये एक एक पैर से कर लो, एक एक पैर से। देवाशीष आप एक एक से करो, है ना, ऐसे एक एक से या दोनों से। अर्धलासन, फिर इसमें पाद वृत्तासन होता है, ऐसे गोल घुमाते हैं ऐसे ऐसे। ये यो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दिया ऐसे, और एक एक पैर से। ये तो सब लग गए, ठीक है, मैं भी लग जाता हूँ। अब राइट पोजीशन में आ जाता हूँ। मुझे लग रहा था कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ऐसे ये देखो, ये ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे, ये ऐसे, ये और ये ऐसे पूरा ऐसे ये। और फिर देखो ये तीसरा, ये द्विचक्रिका आसन, दोनों पैरों से साइकिलिंग ऐसे मिला करके, या अलग अलग देखो ऐसे, ये ऐसे, ये ना ऐसे पूरा ऐसे ऐसे किया, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे 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 पूरा दोनों तरफ से ऐसे ऐसे, ये पूरा। अब इसको कितनी बार करना? 100 200 बार कर सकते हो। ये तो मोटापा के लिए हो गया। इसके लिए मेदो हरबटी देते हैं, इसमें वेट को देते हैं, अश्वगंधा के पत्ते खिलाते हैं, अनाज नमक मीठा बंद करके शाक सब्जियां ये सब ज्यादा खिलाते हैं, वेजिटेबल्स। खैर, अब ये मोटापा के लिए हुआ। अगला अब कमर के लिए बता देते हैं। देखो कमर के लिए एक तो मरकट आसन, ऐसे ही सीधे लेट के पैर मुड़े हुए दोनों पास में, एक तरफ पैर नीचे रखो पंजे देवाशीष जी, एक तरफ पैर ऐसे घुमाओ, दूसरी तरफ गर्दन एकदम ऐसे, फिर ऐसे दूसरी तरफ से भी ऐसे ऐसे, आराम आराम से। इसमें थोड़ा रिलैक्स होकर के करें। 50% ज्यादा लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका लोमोस्पॉन्डिलाइटिस, एंग्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कोई ना कोई कमर की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये पूरा पैकेज हो गया है। ये फिर इसका दूसरा पैकेज है घुटनों में फासला करके, ये भी हो जाता है। और तीसरा पैकेज है इसका, तीसरा प्रैक्टिस है इसकी, तीसरा अभ्यास है, पैर उठाया, अपोजिट साइड में लेके गए और पैर ऐसे हाथ के पास आ गया, गर्दन अपोजिट साइड में गई ऐसे ऐसे, एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से ऐसे। देवाशीष जी देखो ऐसे, पैर ऐसे गया, अपोजिट साइड में ऐसे लेके जाओ, पैर सीधा कर लो, कोई नहीं जगह है। अब एक पैर को दूसरी तरफ ले जाओ हाथ के पास, इस पैर को उठाओ और अपोजिट साइड में ले गए
ये पैर उठाना तो उधर जाएगा, ऐसे, और गर्दन इधर, यस, ये है ना, इतना ही से बात बन जाएगी। रिलैक्स, वापस आ गए। ये तो माल भी निकलता है। चलो वापस। अगला ऐसे देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, एक एक पैर को या दोनों पैरों को ऐसे मोड़ते, इससे भी कमर दर्द अच्छा होता है। फिर कमर के लिए एक बहुत अच्छा है, पैरों को मोड़ करके यूं बीच से उठा देते हैं थोड़ा सा, इससे भी कमर दर्द अच्छा होता है। और फिर अब उल्टे लेट जाते हैं, देखो ऐसे। बात तो छोटी सी है लेकिन इसका लाभ बड़ा है। ऐसे, ए इधर देखो, उधर करो पैर, इधर मुंह करो, इधर मुंह करो, ए इधर मुंह करो। हाँ हाँ हाँ। अब थोड़ी सी जगह में आज हमने ऐसे ही जुगाड़ कर दिया तुम्हारे लिए, क्योंकि आप लोगों ने यही जगह ढूंढी, नहीं तो मैं तो गार्डन में कर दिया था, पिछली बार गार्डन में किया था। हाँ, तो ऐसे, फिर ऐसे देखो, ये भुजंगासन बड़ा जबरदस्त है कमर के लिए। ऐसे ऐसे आना, ऐसे जाना, बड़ा जबरदस्त है ये। ऐसे, फिर दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख करके ऐसे, ऐसे थोड़ी सी जगह में बढ़िया जुगाड़ कर लिया आप लोगों ने। ये ऐसे, और एक ये ऐसे, ऐसे। वैसे हर्बल गार्डन में, यहां भी है हर्बल गार्डन, 1000 जड़ी बूटियां है नीचे, बड़ा जबरदस्त है ये सर्वासन। और एक है इसके अंदर आराम से हो जाता है उष्ट्रासन, ऐसे बैठ के और ऐसे और ऐसे। अब इतना भी ना हो पाए तो थोड़ा तो हो ही जाएगा देवाशीष जी। हाँ हाँ हो जाएगा। अरे आपका तो हो गया, नहीं तो आधा भी हो जाता है ऐसे। रिलैक्स। अब देखो, अब ये हो गया स्पाइनल कोड के लिए और ओबेसिटी के लिए। अब एक पैकेज पूरा दे देता हूं। देखो, थायराइड के लिए तो मैंने बता दिया, जिनको बहुत लंबे आयु के लिए करना हो, शीर्षासन, सर्वांगासन, वो तो थोड़ा सा एक्सक्लूसिव है कि आप इधर आ जाओ आहूजा साहब। हाँ, आप पैर आगे रख करके बैठ जाओ पहले की तरह। हाँ, मेरे को आना ही था, सब मेरे पैसे इधर पड़े थे। मैंने कहा इनको पैर ना लगे, इसलिए। देखो, शीर्षासन दीवार के साथ करो। जिनको हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम, उनको छोड़ के आप मत करना। शेष ऐसे कर सकते हैं, ये तो एंटी एजिंग है जबरदस्त। ये एक तो ये शीर्षासन, और दूसरा आप सर्वांगासन कर दो साहब, आहूजा साहब, पैर उठा करके आराम से। क्या बात है, नीचे थोड़ा फिसल रहा है ये हाथ का, ये पूरा ऐसे। ये शीर्षासन और ये सर्वांगासन आराम से हो जाता है। ये तो हलासन भी कर लेते हैं, यहां जगह नहीं, आप वापस आ जाओ। ये तो है मतलब जवानों के लिए। अब इनको तो क्या कहें, जवान कहें। लेकिन ये सबके लिए जरूरी नहीं है। 5 से 7 आसन, बीपी, शुगर और पेट की सब बीमारी, कोई भी 5-7 आसन। एक है वज्रासन, देखो ऐसे, इसमें बैठो, ये जबरदस्त है। आप वज्रासन में बैठ जाते हो, क्या बात है। एड़ियां बाहर, एड़ी बाहर, पंजे अंदर, ऐसे ऐसे। अब इसमें आगे झुक गए, थोड़ा आगे हो जाओ, ऐसे आगे झुक गए। इसको कहते हैं मंडूकासन। और इसमें ऐसे कपालभाति किया, इसमें हम 100, 200, 500 बार करा देते हैं ऐसे ऐसे। और एक दूसरा तरीका, ऐसे हाथ रख के और फिर आगे झुक के, करते करते पेट सेट हो जाता है।
पेट, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, बीपी, शुगर, थायराइड, ये बड़ा जबरदस्त मंडूकासन। ये आराम से कर लेते हैं इसको। दूसरा है बहुत इजी, योग मुद्रासन थोड़ा कठिन हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी है तो कर लेते हैं। पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए, अब ये चीजें ना एक उम्र के बाद थोड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर भी इसको भी कर सकते हैं। फिर इजी है वक्रासन, ऐसे एक पैर ऐसे सीधा रखा और एक पैर ऐसे मोड़ लिया। हाँ, अब वो हाथ डालो बायां, लेफ्ट हैंड इधर लेके आओ, है ना, ऊपर से घुटने के ऊपर से ऐसे। अब इसको घुटनों को इधर धकेलो और फिर इधर दाई तरफ से पीछे देखो। यस, ये अब तो बहुत जल्दी आ गए। उन्होंने हाथ का और वो करा दिया सर का। तो ऐसे ये बड़ा जबरदस्त है, इसको कहते हैं वक्रासन। तो इससे भी पूरा पाचन तंत्र। फिर जो बैठ करके कर सकते हैं, बाएं पैर नीचे दाएं ऊपर, और जो सब तो बढ़िया कर लेते हैं, क्योंकि अब तो रोज के योगाभ्यासी हो गए ना। एक पैर ऊपर एक पैर नीचे। आप रहने दो मित्र साहब, इसको अभी नहीं हो पाएगा देवर्षि से। ऐसे करके ऐसे किया, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर से ऐसे लो साहब, ऐसे सामने से। हाँ, फिर दूसरा हाथ पीछे से, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर वो आएगा, जो राइट है तो ना उधर से लो, उधर से यूं अच्छा, जो है वहीं से। नहीं उल्टा, पीछे से गर्दन के पीछे से राइट से निकाल के, अरे वो हाथ निकाल ले, ऐसे डालो ना। हाँ, अब यूं जोड़ो, ये अब पीछे, हाँ एकदम परफेक्ट। ये वाला अब पकड़ में आया। आज तो बाबा जी के दरबार में है योग ऋषि ऐसे कोई थकान नहीं किसी। कुछ आराम हुआ, थोड़ा एकदम हल्का होना शुरू हो जाता है अंदर से, एकदम गंदगी निकल जाती है। खैर, ये गोमुखासन दोनों तरफ से ही करते हैं इसको, इधर से भी और इधर से भी ऐसे। अब जैसे पहले दाएं घुटना होता, बाएं घुटनों पर, तो बाएं हाथों पर, दूसरा पीछे से, और ऐसे पकड़ते हैं। बड़ा जबरदस्त। फिर अब 4-5 आसन और, ये तो बैठ के बताए। अब ऐसे लेट करके, एक तो है ये पवन मुक्तासन, उधर पैर करो सब एकदम। हाँ, अब आपको पक्का चेला बना के भेजना है आज। हाँ, पक्का शिष्य बनाएंगे आपको। ये ऐसे, ये कोई भी कर सकता है। अब इसमें पकड़ के रखना ही अच्छा होता है। अब इसमें कपालभाति और कर लो। ये पवन मुक्तासन बड़ा जबरदस्त है। दूसरा है फिर ये उत्तान पादासन, पैर को उठा करके यूं रोक के रखा, घुटने सीधे रख करके लगातार जब 1 मिनट तक रोक के रखते हैं ना, 1-2 मिनट तक, तब फिर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जबरदस्त लाभ होता है। फिर हम तो इसमें ये भी कराते हैं, लोकासन भी कराते हैं, दोनों तरफ से उठा के।
और यदि अब वो थोड़ा कठिन हो जाता है, ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन आहूजा साहब तो करने लग गए इसको, लेकिन ऐसे ये जितना हो जाए। चलो ये मैंने आपको बताया मंडूकासन, ज्यादा नहीं किया, 3 कर लिए ना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, एक एक पैर से 2 पैर से थोड़ा हो जाता है। मंडूकासन ये वाला हो ही जाता है, इतना ही हो गया ना। और थोड़ा तो भी कपालभाति के साथ करें, सब प्रॉब्लम खत्म। कपालभाति हो गया सब। हाँ हाँ, फ्यूजन हो गया पूरा। कपालभाति तो रिदम आ गया सब एक ही दिन में। आपका तो आना सार्थक हो गया, पैसा वसूल हो गया आपका। समय की पूरी उपयोगिता। देखो एक बात बताता हूं आपको, 5 आसन मैंने शुरू में बोला था, कोई भी 5 आसन कर लो। अब लास्ट करा देते हैं, बैठ के कर लो, उल्टे लेट के कर लो, भुजंगासन सर्वासन बता दिया, आगे से उठाना पीछे से उठाना, सीधे लेट के पवन मुक्तासन और वेट कम करने वाले बता दिया, खड़े होकर के बैलेंसिंग के लिए। चलो लास्ट, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। अब जैसे ताड़ासन से शुरू कर लेते हैं, इससे स्ट्रेचिंग हो जाती है पूरी। ताड़ासन ऐसे 10-5 बार कर लो। पूरा फेफड़ा भी खुल जाता है, हाँ? फिर एक ताड़ासन है। इसमें हम घुमा भी देते हैं ऐसे। नीचे ध्यान रखना साहब, फिसलना मत। ये बहुत फिसल रही है। हाँ, ऐसे फिर ऐसे 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 भी कर सकते हैं, ये भी है कटचक्र आसन। फिर ऐसे साइड में भी झुक जाते हैं, जितना भी झुक सके ऐसे। इसको रहने दो साहब, आप ऐसे ही बैठो। ऐसे ठीक। पता लगा कि कोई फालतू में पंगा हो गया। ऐसे साइड में झुक गए, फिर ऐसे क्रॉस करके झुक गए, फिर आगे पीछे झुक गए ऐसे। कितना अच्छा है? फिर ये आजकल तो बहुत चल रहा है ना, योगा प्रोटोकॉल में भी और एड में भी आने लग गया है तो आजकल। हाँ, ये बहुत आता है, ये सिंबल हो गया योग का ऐसे। तो सब करने लग गए भाई। हाँ, कोई नहीं, थोड़ा धीरज रखो, आराम से। तुम्हारे वो भी तो स्लिपरी है, तुम्हारे सॉक्स तो कॉटन की पहनने लग गए आजकल। इससे ना एकाग्रता भी बढ़ती है और लेग्स के जो मसल्स है ना वो स्ट्रेंथन होते हैं। अब आधा मिनट तक करना पड़ेगा। ये भी स्लिपरी है तुम्हारा ये ड्रेस है ना। और लास्ट देखो, सूर्य नमस्कार बड़ा जबरदस्त है। सूर्य नमस्कार तो 12 अभ्यास है इसमें। थोड़ा सा आप लोग तो देख ही लेना, ताड़ासन कर लेना, इतनी सी में काम चल जाएगा। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पीछे गए
बार। अब कितना अच्छा है ना, प्रणामासन, ऊर्ध्वस्थासन, पादहस्तासन, दक्षिणाश्व संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, फिर वापस पर्वतासन, वामाश्व संचालनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वस्थासन और फिर प्रणामासन। अब इसको 10 बार करने की आदत डालो, पूरा हाथ पैर पेट पीठ पूरे शरीर का पूरा एक्टिविटी हो गई ना। अब किसी को ज्यादा ही मजबूत बनना हो तो 10 बार ये भी कर लो। पहले दंड बैठक करते थे ना ऐसे, हाँ देवाशीष एकदम ऐसे। और फिर लास्ट किसी को और ही ज्यादा स्ट्रेंथन करना हो तो इसको कहते हैं ये ऐसे, ऐसे कर लो, योगा फॉर स्ट्रेंथ। चलो बैठो, या तो भुजंगासन ही कर लो 10-20 बार ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर डीप से लगा लो, ज्यादा ही ताकत उमड़ रही है तो। ये डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पर। तो थोड़ी देर में सारा पैकेज बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ी थोड़ी बातों का और ध्यान रख लें। खान पान का, सुबह आंवला एलोवेरा गिलोय पिए, सुबह गर्म पानी में नींबू हल्दी अदरक का रस डाल के शहद डाल के पी ले 1 चम्मच। नींबू हल्दी अदरक तुलसी आदि ना सुबह गर्म पानी में पीने से पूरी बॉडी क्लीन हो जाती है। गोधन अर्क पी ले। सामान्य रूप से स्प्राउट्स फ्रूट्स हल्का खाना चाहिए नाश्ता। पता नहीं उठते ही ना पेट को ऐसे ठोक देते हैं पूरा। हल्का रखो सुबह, फ्रूट्स खाओ और अंकुरित खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, भिगो करके खाओ, उससे उनकी गर्मी निकल जाती है और डाइजेस्ट जल्दी हो जाते हैं। रोज खाते हैं मुझे साहब, बहुत माल खाते हैं सब। लौकी का जूस पी लो वो पूरा बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। लेकिन जिनको जोड़ों में दर्द है, कफ कोल्ड है, सर्दी है, उनको नहीं लेना चाहिए, ठंडा होता है बहुत ज्यादा। फिर जितना हो सके वेजिटेबल्स, मल्टीग्रेन, आटे की रोटी, दालें मिला करके मिक्स दाल। कुछ लोगों ने एक एक दाल के पीछे पड़े रहते हैं। कुछ तुवेर की दाल, किसी को चने की दाल, किसी को मूंग की दाल, किसी को मसूर मलका, और वो आप वाला कौन सा है? वो तो बड़ा भयंकर है मान, उड़द की दाल और उसमें काली दाल और उसमें फिर मक्खन और डालते हैं। क्या बोलते हैं उसको? दाल मखनी समरकंद। अरे साहब, मतलब तो ये एक तरह की दाल नहीं, अलग अलग तरह की दालें। मिक्स दाल खाओ, मिक्स सब्जी खाओ, मिक्स अनाज खाओ, छोटी छोटी बातें। और घी 1 से 2 चम्मच जरूर खाना चाहिए रोज, 1 से 2 चम्मच, ज्यादा नहीं। या नेचुरल ऑयल, जिनको वर्जिन ऑयल बोलते हैं ना, सबसे अच्छा वर्जिन ऑयल होता है सरसों का तेल, फिर तिल का तेल, फिर मूंगफली का तेल, नारियल का तेल। ये बहुत अच्छी चीजें हैं। ये सब रिफाइंड ऑयल का, ये पूरी इंडस्ट्री ने ना बिगाड़ दिया हमारा खान पान पूरा, लोगों को गलत गलत प्रचारित करके। और उसमें 1-2 चीजों को हाईलाइट करते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, इसमें फलाना नहीं, सब और सब ये। अच्छा बताओ, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ कैसे रहा है? तुम रिफाइंड ऑयल खाते हो, घी खाते नहीं हो, फिर बढ़ता कैसे? तो ये उन्हीं चीजों से ही बढ़ता है। और हमने तो 1-1, 2-2 किलो घी खाया हुआ है, पहले भी 3-3 किलो तक घी खाया हुआ है, और अभी भी महीने का 2-3 किलो तो घी फिक्स होता ही था। अभी भी जो है 2 चम्मच घी तो जरूर खाते हैं, 2 गिलास दूध पीते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, शाम को फिर फ्रूट्स वेजिटेबल्स आदि से। ये तो 50 सालों से खा रहे हैं, फ्रूट्स ही खाते हैं, शाम को फ्रूट्स जरूर खाते हैं। ये अच्छी होती है चीजें। कुछ लोगों ने बहुत गलत फहमियां, फ्रूट्स रात को नहीं खानी चाहिए। अब फालतू की फिलोसफी झाड़ते रहते हो, कोई पता नहीं कहां कहां से चीजें सीख रहे हैं, और फिर जो है ना बड़े ज्ञान की बातें झाड़ते रहते हैं। कुछ घर में आपको 5 डाइटिशियन मिल जाएंगे, पत्नी सबसे पहली, ये खाओ, ये नहीं खाओ, ये खाओ, नहीं खाओ, और इधर उधर सीखती रहती। कोई उसका ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता है हमारी इंफॉर्मेशन का। तो हमें अच्छी चीजें खानी पीनी चाहिए और जिंदगी में खुश रहना चाहिए। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। रात को दही छाछ नहीं खानी चाहिए। चाय कॉफी तो बहुत बेकार चीज है। चाय कॉफी ऊपर से उसमें चीनी, अरे राम, ठोक ठोक करके।
चाय बहुत पीते हैं। और वो फिर देखो, एक कुछ तो चाय पीते हैं और उसमें ऊपर से चीनी डालते हैं। तीसरी चीज, 3 चीजें नुकसान। जो बिना दूध के चाय पीते हैं तो वो वैसे ही जलाती है, क्योंकि उसमें एसिडिटी बढ़ जाती है। फिर दूध वाली पिए तो फिर और भारी हो जाती है, गैस बनाती है। और बिना दूध वाली पिए तो एसिडिटी बनाती है। बिना चीनी के पीते हैं। अब चीनी तो बहुत हो गई, अब लोगों को शुगर भी हो गया और वेट भी बढ़ता है। 10-20 चम्मच माने 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक आप इंटेक कर लेते हो चीनी, थोड़ी थोड़ी चीजों में। जो चीनी अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए। गुड़, शक्कर, शहद आदि लेना चाहिए। ये तो दिव्य पेय पीते हैं, चाय कॉफी पीते ही नहीं। चाय कॉफी पीते हैं फालतू में लोग। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। क्यों भाई, आपको पानी पीना है ना तो नींबू का पानी पी लो ना, नारियल का पानी पी लो। बहुत सी ऐसी चीजें, कुछ भी चीजें करते हो बिना फायदे के नहीं करनी चाहिए। और सीए लोग तो इस मामले में होते ही तुम हिसाब किताब वाले। तो हर चीज में फायदा सोचो कि भाई कौन सी चीज खाने पीने में फायदा करेगी। स्वाद तो जो चीजें आप बार बार खाते पीते हो उसी में स्वाद आने लगता है। स्वाद कभी भी कोई चीज में नहीं होता है, वो तो हमारी जो हम चीजें बार बार करते हैं, हमारी प्रैक्टिसेस, उसी में स्वाद आने लगता है। तो ये आज की बातें सारी बता दी। तो आज मेरा सबसे बिजी डे होते हैं ये 19, 20, 21, 22 तक। फिर भी मेरे को आहूजा साहब ने बोला कि समझे दे सकते हैं क्या समय। मैंने कहा आपकी बात को तो हम टाल ही नहीं सकते। चाहे भाई मतलब आहूजा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ देखो, आहूजा साहब तो अब बोल रहे हैं नवंबर में आओ, दिसंबर में आओ। भाई तुम अपने गुरुजी ने राज्य रखो, हम आ जाएंगे। तो हमारा तो जैसे कहते हैं ना, हमारे अभिभावक कहो। हाँ ये सच है कि पूरी दुनिया हमको गुरु मानती है, योग गुरु मानती है, जो भी मानती है उसका विश्वास है। हमें इससे भगवान ने जो करवाया कर दिया। लेकिन हम भी जो है पतंजलि का, पहले तो देखो मैं आपको बताऊं, कोई मुझे बड़ी सलाह लेनी होती थी तो अरुण जेटली साहब से लिया करता था। अब अरुण जेटली साहब के बाद कोई भी बड़ी सलाह इनसे बिना पूछे हम कोई काम नहीं करते। कोई भी किसी भी तरह का, कोई संस्था में निर्णय लेना हो, कंपनी में निर्णय लेना हो, कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो, तो हमारे अभिभावक, पैटर्न, हमारे मार्गदर्शक, और वैसे भी हमारे लिए तो ये आयु में भी बड़े हैं, ज्ञान में भी, अनुभव में भी बड़े हैं। तो हम तो इनको, ये हमको गुरुजी मानते, हम इनको पिता तुल्य मानते हैं। ऐसा हमारा संबंध है। तो इन्होंने कहा कि आज 21 जून को हमारे सीएज को सब आपको आशीर्वाद दो। अच्छा वैसे क्या हुआ, जितने हिंदुस्तान के सीएज है वो अपने आप ही मेरे से अलाइन हो रहे हैं। मतलब पहले तो कभी कभी मैं प्रोग्राम आदि दे दिया करता था, बुलाया भी है मैंने, कई साल, 10 सालों से मैं कर रहा था। अनुज सबसे पहला यही चेला था। और उसके बाद अब आहूजा साहब जुड़ गए, ये सबके गुरुजी। अब ये सबके गुरुजी, मैं इनको गुरुजी मानूं, ये मुझे माने। तो फिर अब सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं पर भी जाओ, बोला जो है हम सीए हैं और हम गिरीश जी को जानते हैं, गिरीश जी हमारे गुरुजी हैं। तो हमारा कुणबा बहुत बड़ा कर दिया है आहूजा साहब ने। देवाशीष जी आप आए और आप सब अलग अलग चैप्टर से आए, आप सब कौन सी फ्लाइट ले ला करके आज। लेकिन आपके पूरे सीए परिवार को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो हमने सिखाया है, बस मेरी एक ही विनती है कि इसको चाहे 20 मिनट 30 मिनट शुरू कर लो। एक बार शुरू कर लोगे तो अपने आप एक एडिक्शन हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं आज एक व्रत ले, संकल्प ले, प्लेज ले कि हम योग करेंगे, इसको किसी भी कीमत पर करेंगे। एक व्रत से आपके जीवन के सारी दिशाएं चेंज। हाँ व्रत करवा देता हूं। तो हाँ ये प्लेज करवा ही देते हैं। तो सब मेरे साथ में संकल्प ले ही लेते हैं। चलो भाई खड़े हो जाओ। तो आज सब मेरे साथ संकल्प ही ले लेंगे। और वादा किया तो निभाना पड़ेगा। हाँ निभाएंगे, क्यों नहीं निभाएंगे। तो आज सभी प्रार्थना के साथ संकल्प करेंगे। तो मेरे साथ सभी बोलेंगे। अब क्योंकि लाइव जुड़े हुए हैं और ये तो सबका फिर जो है बनता भी है, ये करना तो है, ये तो कर्तव्य बनता है।
तो हम सब संकल्प लेंगे। मैं संकल्प लेता हूँ प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा योगाभ्यास अवश्य करूँगा, और जो बहनें हैं वो करूंगी बोल देंगे। तो आज का आधा घंटे का व्रत आप लेंगे, यही मेरी गुरु दक्षिणा है, यही आज का। हाँ, बाकी देखो मैंने देवाशीष जी आपसे कुछ लिया तो नहीं ना? नहीं, एकदम नहीं लिया। हालांकि आप हम लोग को बहुत दिए हैं। हाँ, तो ये जो है आधा घंटा रोज लूंगा मैं, और वो आपके लिए लूंगा। और आप ऐसा करेंगे तो आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी, आपकी फैमिली अच्छी रहेगी। आदमी बीमार हो जाता है ना तो सबसे पहले तो खुद दुखी होता है, फिर पत्नी को, बच्चों को, माँ बाप को, परिवार वालों को दुखी करता है। मैं चाहता हूं कि कोई भी आदमी दुखी ना हो, ना खुद दुखी हो, ना अपने परिवार वालों को दुखी करे। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत।